हम आज जो ये बात करने जा रहे हैं, हमें नहीं पता हमारी ये बात देश के किस कोने तक जाएगी। एक लोग देखेंगे 1 करोड़, 1 लाख, 10,000, मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं कहने से पीछे नहीं रहूंगा। देखिए, ये बात सत्य है कि हमारे आने वाले हर बच्चे का भविष्य अब खतरे में हो चुका है। अब ये बात बहुत बड़ी है कहने का मतलब, लेकिन इसको डीप बताऊंगा कि क्यों मैंने यहां बैठकर ये बात छेड़ी। हमारे बच्चे या आने वाले वो पीढ़ियां जो किसी भी स्कूल में या कहीं भी शिक्षा ग्रहण करेंगे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वहां से वो ज्ञान प्राप्त करना जिसमें वो व्यक्ति पहले से महारत है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करना और आचरण प्राप्त करना, दोनों में अंतर है। क्या जीवन में जो परिस्थितियां हमारे और आपके जीवन में आती हैं, क्या इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए आपने कोई भी चीज अपने स्कूल में सीखी? क्या जीवन में जो लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं टीचर, उनके जीवन में क्या वो खुद खुश हैं? क्या वो अपनी समस्याओं को सॉल्व कर पा रहे हैं? या जब वो अपने घर से आ रहे हैं तो किसी चिंता को लेकर आ रहे हैं और झूठी हंसी के साथ आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं? मैं इसमें एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी टीचर को ब्लेम कर रहा हूं। मैं एक हकीकत की बात कर रहा हूं। इसका हल कब होगा ये वक्त जाने, लेकिन मैं अपनी बात से पीछे नहीं रहूंगा। जरा सोचिए, वो टीचर्स जो अपने घर में खुद परेशान हैं लड़ाई झगड़े से, ऊर्जा स्तर पे, वो खुद संतुलित नहीं है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, और इनफैक्ट वो खुद भी कामयाब नहीं है। वो उतने ही कामयाब हैं, वो उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना उन्होंने जीवन में हासिल किया। लेकिन क्या आपके बच्चे उनके साथ जब पूरा दिन बिता रहे हैं तो उनकी ऊर्जा भी तो आपके बच्चों में जा रही है और जाएगी भी। और हर माता पिता ये सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों को ये परवरिश नहीं दी तो हमारा बच्चा ये सब चीजें सीख कहां से रहा है। दरअसल बात सीख की नहीं, ऊर्जा खींचने की बात है कि जो टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो अपनी ऊर्जा उन बच्चों के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए मैं हर टीचर से भी ये बात कहूंगा कि मेरी वीडियो को अगर कोई भी टीचर देख रहा है तो ध्यान रखें, अपनी घर की समस्या को घर छोड़ के आइए, क्योंकि आप एक ऐसे कर्तव्य में बंधे हैं जहां आप आने वाले भविष्य को बढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं। अब आपकी ऊर्जा से वो बच्चे आगे जाके सुख या दुख का जीवन जिएंगे। ऐसी गलती ना करें, अपने घर के दुखों को स्कूल में ना लेकर आए। दूसरा, हर बच्चे को आपको केवल टीचर पे नहीं छोड़ना चाहिए। आपको खुद भी उन्हें परवरिश देनी पड़ेगी, संस्कार देने पड़ेंगे, हर सुख और दुख से लड़ना सिखाना पड़ेगा। क्योंकि 12वीं कक्षा तक स्कूल में जो सिखाया गया है, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, मैथ्स हो, हिंदी, इंग्लिश, जो भी, जीवन की शैली में ये सब चीजें काम नहीं आती। व्यापार शैली में तो काम आ जाए वो बात अलग है, लेकिन जीवन शैली में नहीं काम आती। तो क्या एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल में जीवन को लेकर कुछ सिखाया जा रहा है? तो जीवन को लेकर व्यक्ति कैसे सीखेगा? जब वक्त बुरा आएगा, जब वो रोएगा, तड़पेगा। क्यों हमारे भारत में ही सबसे ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं? कभी इस बात का विचार किया आपने? क्यों? क्योंकि यहां जीवन से लड़ने के लिए कोई भी मोरल सपोर्ट, कोई भी ज्ञान या कोई भी मेंटोर नहीं है। और जो हैं उनकी एक सीमा है, वो कितने लोगों को समझा पा रहे हैं। आप माता पिता होने के नाते अपने बच्चों के साथ ऐसा रिश्ता रखिए कि केवल स्कूल पर निर्भर मत बनाइए। आप उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाइए, उनसे बातें करें, उनके दुखों को सुने और समझें कि क्यों उनके दिल में दर्द है, क्यों रो रहे हैं, क्या वो चाहते हैं। एक टीचर 50 बच्चों को पढ़ा रही है, वो सबकी जिम्मेदारी नहीं ले पाएगी। माता पिता होने के नाते आपको अपने अंश का ख्याल खुद रखना है। उसे गलत हाथों में ना जाने दें, उससे बात करें, उसकी एक ऐसी परवरिश करें, क्योंकि याद रहे, जैसा बीज आप बोएंगे वैसा फल आप खाएंगे। और बाद में जब आप फल खाते हैं कि हमारे बच्चे हमारे ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका व्यवहार ऐसा क्यों है, उसका कारण ही यही है कि उन्हें आपके संस्कार नहीं मिले। और आपके संस्कार भी अपने तभी दें, पहले आप खुद भी अपने अंदर एक अच्छे संस्कार लाएं, एक अच्छे इंसान बने। जैसा बीज बोओगे वैसा फल खाओगे, अर्थात आम के पेड़ पर आम ही उगता है, सेब नहीं। बीज आम का लगाओगे, सेब का फल नहीं खा पाओगे, उसका स्वाद नहीं मिल पाएगा।
अच्छी परवरिश दें, बीइंग अ पेरेंट, अच्छे जितने भी टीचर्स हैं अच्छी शिक्षा दें, बीइंग अ टीचर। जितने स्कूल हैं आपका भी जिम्मेदारी है कि आप अपने स्कूल का वातावरण वो रखें जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको वापस दें। आप एक धर्म रास्ते पर हैं, स्कूल का मतलब है धर्म शिक्षा केंद्र, या धर्म की बातें भी होनी चाहिए। सीखिए, सिखाएं और जीवन को खुशहाल बनाएं। जय महाकाली।